टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इस लेक्चर को हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में एकदम समरी के फॉर्म में छोटा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, बट बहुत इजी तरीके से एकदम ट्रिक बना के इस चैप्टर को हम इजीली फॉर्म में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड के लिए भी और साथ साथ में नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहले हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम, इस चैप्टर का नाम ही है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। मतलब हमारी बॉडी में ऐसे कौन कौन से फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। फ्लूइड का मतलब ऐसे कौन कौन से लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो सब्सटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन में उसकी मदद करते हैं। हमने खाना खा लिया, फूड का डाइजेशन हो गया। अब फूड स्टमक से तो अपने आप इधर उधर तो चला नहीं जाएगा, उसके ट्रांसफॉर्मेशन में भी कुछ हेल्प करेगा। कुछ तो बॉडी के अंदर ऐसी चीज होगी जो फूड के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगी, या फिर हमें कोई इन्फेक्शन हो रहा उससे हमारी बॉडी को प्रिवेंट करेगी। किसी भी चीज को इधर से उधर लेके जाना है, इधर से ट्रांसफर कराना है, तो उसमें कौन हेल्प करता है? बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो सर्कुलेशन में हेल्प करते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड के सर्कुलेशन में उसकी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला है सर्कुलेटरी फ्लूइड। कौन कौन से सर्कुलेटरी फ्लूइड होती हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी फ्लूइड पाई जाती है हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन में मदद करती। तो सबसे पहला फ्लूइड तो हो गया ब्लड, दूसरा होता है लिम्फ। जैसे हमारा ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, वो सब्सटेंस को वो भी ट्रांसफॉर्म करता है इधर से उधर, वैसे ही वही उसी टाइप का फंक्शन जो है हमारा लिम्फ भी परफॉर्म करता है। बट यही होता है कि लिम्फ और ब्लड में कुछ डिफरेंस होते हैं, बट में जो है दोनों के बीच में एक चीज कॉमन होती है कि दोनों ही सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं, वो अभी हम आगे स्टडी करेंगे। तो कौन कौन सा सर्कुलेटरी फ्लूइड हो गया? एक हमारा ब्लड हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया? लिम्फ हो गया। नेक्स्ट इज बॉडी के अंदर कौन कौन सी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो सर्कुलेशन में मदद करती। जैसे आर्टरीज, बॉडी में जगह जगह पे आर्टरीज, जगह जगह पे वीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं? जगह जगह पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। ये सब क्या करते हैं? ये सब ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। तो आर्टरीज हो गया, कैपिलरीज हो गया, वीन्स हो गया एंड पोर्टल सिस्टम, जैसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हो गया। अभी हम और भी बहुत सारे पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसे कुछ स्पेशल कनेक्शन बॉडी में पाए जाते हैं जो ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। अब जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक ब्लड कैसे आता है, तो किसी ना किसी ऑर्गन का क्या होता है? कनेक्शन होता है। तो यही जो स्पेशल कनेक्शन होता है बॉडी में उसे कहा जाता है पोर्टल सिस्टम। तो क्या हो गया? पोर्टल सिस्टम हो गया, आर्टरीज हो गया, कैपिलरीज हो गया, वेन्स हो गया। इन सब की हेल्प से क्या होता है? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, कितने अमाउंट में ब्लड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। मतलब ब्लड कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, उसका बहुत सारी चीजों से क्या होता है? कनेक्शन होता है, इसीलिए उसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ब्लड की ओरिजिनेशन कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से होती है? तो ओरिजिन उसकी होती है, वो जो होता है वो मीजोडर्मल ऑर्गन है। नेक्स्ट इज अब कितने अमाउंट में ब्लड हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो मेल के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है। कितना होता है? 5 लीटर। फीमेल के अंदर अप्रॉक्स 4 to 4.5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। तो ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। द नेक्स्ट इज ब्लड कंपोजिशन। अब ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज पाई जाती है? ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। कितना परसेंट? 55% प्लाज्मा। और क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। कितना होता है? 45%। तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होता है? 45%। अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा में वाटर होता है। कितना वाटर होता है? प्लाज्मा के अंदर कितना परसेंट वाटर होता है? 90 से 92% वाटर आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। और क्या क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्ट कितना परसेंट होता है? 8 से 9%। और इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्लाज्मा में कितना होता है? 1%। तो प्लाज्मा टोटल ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा प्रेजेंट होता है? 55%। और उसमें से प्लाज्मा के पास वाटर होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, और क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्ट, दोनों सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर कितना होता है? 90 से 92%, ऑर्गेनिक सॉल्ट 8 से 9% रहा,
क्या बचा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट दैट इज 1%। अब वाटर 90 से 92% हो गया। ऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या क्या आता है, एल्बुमिन, फिब्रोनेजिन और ग्लोबुलिन, ये 3 चीज पाई जाती है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्ट। किसके अंदर होता है ये तीनों चीज, प्लाज्मा के अंदर। तो एल्बुमिन का काम क्या होता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर को मेंटेन करना, हमारी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट में हमारी बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट है, ये सबको क्या करना, मेंटेन करना। ये नहीं हम एक दिन में 10 लीटर पानी पीने, अगले दिन हमने बस 2 लीटर पानी पिया, तो ये बैलेंसिंग नहीं है। तो बैलेंसिंग का काम कौन करता है, हमारी बॉडी करती है। हम पानी पीते जा रहे तो कितनी रिक्वायरमेंट है उसका मतलब वो कौन डिसाइड करता, हमारी बॉडी करती है। तो उसको रेगुलेट कौन करता है, एल्बुमिन रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, टू मेंटेन द वाटर इन आर बॉडी, मतलब वाटर को मेंटेन करना हमारी बॉडी के, इसका काम कौन करता है, एल्बुमिन करता है। उसके बाद है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है, आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद ब्लीडिंग क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है। किसकी वजह से, बॉडी के अंदर ऐसे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू स्टॉप द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को वो क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। इस और टोटल 13 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर जो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। इसके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे। तो फिब्रिनोजेन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। उसके बाद क्या बचा, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है, मतलब जैसे कोई भी पैथोजन जब बॉडी में इंटर करता है, बॉडी में पैथोजन इंटर करेगा तो बॉडी के अंदर ऐसी कोई चीज तो होगी जो उससे फाइट करेगी। तो ये क्या करता है, ग्लोबुलिन क्या करता है, उससे फाइट करता है, उस पैथोजन से फाइट करता है और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है फ्रॉम द डिजीजेस। तो 3 चीज हो गई, ऑर्गेनिक सॉल्ट। प्लाज्मा के अंदर 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन और ग्लोबुलिन। तो एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, फिब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग एंड ग्लोबुलिन दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। उसके बाद इन ऑर्गेनिक सॉल्ट में अगर जैसे Na+, Cl-, K+, Ca+ और Mg+, ये सब सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट किसके अंदर, हमारे प्लाज्मा के अंदर। उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर क्या क्या आता है, फॉर्म्ड एलिमेंट टोटल ब्लड में कितने होते हैं, 45% होते हैं। और उस फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स। और इरिथ्रोसाइट को क्या बोला जाता है, रेड ब्लड सेल, और ल्यूकोसाइट को क्या बोला जाता है, व्हाइट ब्लड सेल, थ्रोम्बोसाइट को क्या बोला जाता है, प्लेटलेट्स बोला जाता है। तो 3 फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं किसके अंदर, हमारे ब्लड के अंदर। तो टोटल फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं, 45%। उसमें से क्या क्या आता है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स। और उसके बाद अब इनके फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इरिथ्रोसाइट की। इरिथ्रोसाइट टोटल आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल बॉडी के अंदर कितने होते हैं, 5 to 5.5 मिलियन प्रेजेंट होता है। कितना होता है, 5 से लेकर 5.5 मिलियन आरबीसी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। आरबीसी का शेप कैसा होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाइकॉन्केव शेप का होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारी आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस की एब्सेंस की वजह से ही तो हमारी आरबीसी जो है 120 दिन तक सरवाइव कर सकती है। उसकी उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज होता है। और हमारी व्हाइट ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो कुछ घंटे या कुछ वीक तक ही सरवाइव कर पाता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस है। तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, विदाउट न्यूक्लियस होता है, जिसकी वजह से उसका लाइफ स्पैन डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होता है। उसके बाद आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, दिस प्रोसेस इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। बहुत जगह पे लिखा होता है या कोई पूछ लेता व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस। सो इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट इज, अब आरबीसी का फॉर्मेशन एम्ब्रियो में कहाँ होता है और एडल्ट में कहाँ होता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका। तो एम्ब्रियो में आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, उसके लीवर में होता है या तो उसके स्प्लीन में होता है। और एडल्ट में आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो के अंदर। किसके अंदर होता है, बोन मैरो के अंदर। तो बेबी के अंदर
आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, या तो उसके लीवर में होगा या तो उसके स्प्लीन में होगा, और एडल्ट में कहाँ होता है, बोन मैरो में। अब लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है, 120 डेज। आरबीसी डिस्ट्रॉय किस में होता है, स्प्लीन में होता है, और स्प्लीन को क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि जब आरबीसी को डिस्ट्रॉय होना होता तो आरबीसी जाके स्प्लीन में ही डिस्ट्रॉय होती, और स्प्लीन को क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट इज एचबी क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अमाउंट, कितने अमाउंट हीमोग्लोबिन जो एक हेल्थी वुमेन में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम 100 ml ब्लड की बात करें तो उसमें कम से कम 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से हमारी आरबीसी रेड कलर की होती, और वही हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी के पास नहीं पाया जाता, जिसके वजह से डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो आरबीसी कलर क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट की। तो ये इरिथ्रोसाइट को क्या बोलते हैं, आरबीसी, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल को सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही डब्ल्यूबीसी ही हमारी बॉडी को किससे प्रिवेंट करता है, पैथोजन से प्रिवेंट करता है। जब कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर करता है, सबसे पहले हमारा डब्ल्यूबीसी उससे फाइट करता है और उस पैथोजन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो डब्ल्यूबीसी कितना है बॉडी में, 6000 to 8000। कितने दिन तक सरवाइव करता है, इसका लाइफ स्पैन कितना, या तो कुछ घंटे के लिए होगा, या तो ज़्यादा 1 वीक, या तो 10 दिन 7 दिन ऐसे ही सरवाइव कर सकता है, उससे ज़्यादा इसका नहीं होता, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है, और आरबीसी के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। What is the meaning of ए ग्रेनुलोसाइट्स? ए ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स, मतलब साइटोप्लाज्म के पास ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है, और ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। तो ए ग्रेनुलोसाइट 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। नेक्स्ट इज ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स 3 टाइप्स होते हैं, इसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। हमारा डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में आता है, मतलब ए ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स, एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स आर मेनली 2 टाइप्स, दैट इज लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स मीन्स साइटोप्लाज्म विथ ग्रेन्यूल्स। These are 3 types, eosinophil, basophil and next is neutrophil। तो इसके बारे में, इन 5 के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में आगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से इनके कंपोजिशन, मतलब कितने अमाउंट में ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इनका काम क्या होता है, साथ साथ में हम जो है एक हमारा बच गया प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।